हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बढ़िया होंगे और बढ़िया मौसम का आनंद भी ले रहे होंगे अपने अपने रूम पर बैठे हुए और घरों पर बैठे हुए। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल से ही लगातार बारिश पड़ रही है, तो आज मैं आपके लिए 15 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ रीजनिंग का। और मेनली मेरा फोकस रहा है पेट को ध्यान में रखते हुए कि फ़िलहाल क्योंकि अभी रिसेंटली में आपने देखा है कि पेट का एग्ज़ाम है, तो जितने भी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, मौसम बेकार था, स्टाफ नहीं आया था, तो टाइपिंग वगैरह नहीं हो पाई थी, इसलिए हाथ से ही मुझे क्वेश्चंस लिखने पड़े। ठीक है, तो आज यहाँ पीपीटी या पीडीएफ की जो है वो अवेलेबिलिटी नहीं हो पाई है, तो जो भी क्वेश्चन लिखेंगे हम हाथ से लिखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आइए शुरू करते हैं। मैं जानता हूं कि आप सब लोग रूम पर होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि बाहर बारिश है, लगातार बारिश हो रही है, मौसम बेकार है, तो सभी लोग रूम पर बैठे होंगे। तो जब भी आपके पास टाइम मिले इस वीडियो को ज़रूर देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ मैं आपके साथ आया हूं। चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के। चलिए देखिए तो ये मेरे पास एक पेपर है और जिसमें कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है, रीजनिंग के, जो मैंने पेट के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किए हैं। टाइपिंग नहीं हो पाई, इसलिए हम लोग हैंड रिटन वर्क ही करेंगे। तो आज का पहला सवाल ये रहा आपके सामने, देखिए ज़रा, और आपको समय दिया जाएगा हर क्वेश्चन के लिए 5 से 10 सेकंड का। आप फोकस करिए, उसके बाद ही उत्तर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। देखिए आज का पहला सवाल ये है कि यदि 3x5 क्लियर है भाई? दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा है? चलिए कोई बात नहीं, मार्कर को बड़ा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, यदि 3x5 क्रॉस 7 क्रॉस 2 बराबर 24 तथा 2x4 क्रॉस 6 क्रॉस 8 बराबर 22 हो, तो आप मुझे बताइए कि 4x4 क्रॉस 8 क्रॉस 9 बराबर क्या होगा। आपके सामने मैं ऑप्शंस भी लिख दे रहा हूँ। ऑप्शन है ये 144, बी ऑप्शन है 37, सी ऑप्शन है 25 एंड डी ऑप्शन है 33। बिना किसी देरी के इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आज का, कि 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 2 बराबर 24 है, 24 है, और उसी तर्ज पर 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 बराबर जो है वो 22 दिया हुआ है। थिंक अबाउट इट। तो 4 गुणा 4 गुणा 8 गुणा 9 बराबर क्या होगा, ये आपको सोचना है। आपके पास 5 से 10 सेकंड का समय है, सोचिए और मुझे जवाब दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शंस आर हेयर, ये रहे आपके ऑप्शन 144, 37 एंड देन 25, 33। ठीक है, फोकस करिए क्वेश्चन पर, ध्यान दीजिए क्या हो रहा है। बढ़िया है भाई, चाय पकौड़े का मौसम हो रहा है, सब लोग जानते होंगे। सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है, जैसे कि आप भी जानते हैं कि आज कोचिंग का ऑफ रहा है सुबह से ही, है ना। तो पूरा स्टाफ भी ऑफ था आज, कोई लोग नहीं आए थे आज। चलिए आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसा कि मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग आंसर दे पा रहे हैं इस क्वेश्चन का। आइए देखिए सही उत्तर क्या है। मुझे भी सही उत्तर नहीं पता है, हम भी चेक करते हैं क्या है। कि
3 क्रॉस 5 क्रॉस 7 क्रॉस 2, ऐसे तो है नहीं कि सबकी गुणा करके 24 बनने वाला है, क्योंकि 3 पंजे 15 और 15 सत्ते 105 होता है, तो ऐसे तो है नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि सबको गुणा करके 24 मिल जाए। देन ये जो क्वेश्चन है ये आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन से है। किससे है? मैथमेटिकल ऑपरेशन से है, यानी कि हिंदी में कहते हैं गणितीय संक्रियाएं। आइए देखिए क्या करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इतना सोचना है आपको। ये रहा सॉल्यूशन आपके सामने, जैसे दिया हुआ ना 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 2 बराबर 24। कैसे सोचना है पता है आपको? इन दोनों की करिए गुणा, 3 पंजे 15 एंड देन प्लस 7 देन प्लस 2, 15 और 7 कितना हो गया भाई? 22, 22 और 2 24, मिल गया। अब ऐसी जानकारी हमें पहले वाले स्टेटमेंट में दी गई थी, ऐसी जानकारी हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्या ऐसा हो रहा है? भाई ये दिया है 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8, इसका मतलब हम इन दोनों की गुणा करेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 2 चौक 8 प्लस 6 प्लस 8, तो 8 और 8 16, 16 और 6 16 और 6 22। देखो बिल्कुल मिल गया कि नहीं मिल गया? इसी तर्ज पर हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे भाई? 4 चौक 16, 4 चौक 16 प्लस 8 24 और 24 और 9, देख लो इसकी और इसकी गुणा करेंगे। 4 चौक 16, 16 और 8 कितने होते हैं? 24, 24 और 9 देख लीजिए, तो 24 और 9 कितने होंगे भाई? 36 और -3, ठीक है। कितना हो जाएगा? 33। कितना आंसर हो जाएगा? 33। क्या ऑप्शंस में 33 गिवन है? बताइए, क्या ऑप्शन में 33 गिवन है? बिल्कुल सर 33 गिवन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 33। कितना आंसर हो जाएगा इसका? 33 हो जाएगा, ठीक है। पहला सवाल था, थोड़ा सा वक्त लगा हमें, लेकिन इसके बाद के जो सवाल है हम बहुत तेजी स्पीड में करेंगे। तो ये रहा अगला सवाल आप सब लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपके सामने कि दी गई श्रृंखला में, दी गई सीरीज में, मैं शॉर्ट में लिख दूं, दी गई सीरीज में गलत पद को पहचानिए, गलत पद को पहचानिए। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने कि दी गई श्रृंखला में गलत पद को पहचानना। एक सीरीज आपको दी जाएगी, उसके अंदर आपको गलत पद को पहचान करना है कि गलत पद क्या है। आइए सीरीज को शुरू करते हैं। सीरीज ऐसे स्टार्ट हो रही है, सीरीज है 17 19 23 29 33 37 और अगला पद आपके सामने आ रहा है 41। ये आपके सामने एक सीरीज दी गई है, इस सीरीज में आपको गलत पद को पहचानना है और आपके ऑप्शन है ये। ऑप्शन ए 33, बी ऑप्शन 17, सी ऑप्शन 29 एंड डी ऑप्शन 37। जैसे कि आप जानते हैं कि मोस्टली सीरीज, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मोस्टली सीरीज डिफरेंस से सॉल्व हो जाती हैं। अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस मेथड का यूज़ करें और डिफरेंस लगाने की कोशिश करें तो देखिए क्या होगा भाई। डिफरेंस लगाने की कोशिश करें तो यहाँ कितना डिफरेंस आएगा? देखिए आइए, यहाँ डिफरेंस कितना है? 2 का। यहाँ कितना है? 4 का। यहाँ कितना डिफरेंस है? 6 का। यहाँ कितना डिफरेंस है? 4 का। यहाँ कितना है? 4 का। और यहाँ कितना है? 4 का। भाई ये तो कोई बात नहीं हुई। 2 4 6 4 4 4, दैट मीन्स यहाँ पर डिफरेंस मेथड काम नहीं करने वाला है। फिर क्या सोचें हम लोग? जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि नंबर के मामले में हम लोग सोचेंगे सबसे पहले में अबाउट दी प्राइम नंबर्स। हम प्राइम नंबर के बारे में सोचेंगे और प्राइम नंबर की सीरीज बन रही होगी। देखिए कैसे बन रही है। आइए, ये जो सीरीज आपके सामने रखी गई थी 17 19 23 और 29, ये प्राइम नंबर सीरीज है। 17 के बाद जो प्राइम आता है वो 19 आता है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके सिर्फ
केवल दो गुणनखंड होते हैं। मतलब या तो वो अपने आप से कटती हैं, या तो वो अपने आप से विभाजित होती हैं, या फिर एक से विभाजित होती हैं। तो ये 17 के बाद देखिए 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29 और 29 के बाद 33। 33 जो संख्या है 33 वो प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज इसके केवल दो फैक्टर नहीं है। एक तो ये 1 से डिवाइड है, एक 33 से डिवाइड है और एक 11 से भी डिवाइड है, तो इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो गए। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, इटसेल्फ एंड 1। और यहाँ कितने गुणनखंड मिल गए? 1, 11 और 33। इसका मतलब ये संख्या जो दी गई है ये गलत है। इसकी जगह पर अगर पूछा जाए क्या आएगा, तो इसकी जगह पर आएगा 31। कितना आएगा भाई? 31 आएगा इसकी जगह पर। तो आंसर कितना हो गया हमारा? 33। इस श्रृंखला में गलत पद क्या है? 33 है। आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। कोई क्लियर, कोई डाउट नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने, और क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये है कि यहाँ लिखा है, देखिए ये क्वेश्चन है एनालॉजी से। किससे है? एनालॉजी से है। आप समझते हैं कि एनालॉजी का मतलब होता है समानता से। किससे मतलब होता है भाई? समानता से मतलब होता है, दैट मीन्स सिमिलैरिटी। तो क्वेश्चन ये है कि 122 का संबंध 170 से है, उसी प्रकार से 290 का संबंध किससे होगा? ये रहे आपके ऑप्शंस। ऑप्शन ए 316, ऑप्शन बी 362, ऑप्शन सी 344, ऑप्शन डी 360। देखिए ये क्वेश्चन कहना चाहता है कि भाई जिस प्रकार से 122 का संबंध 170 से है, उसी प्रकार बताइए कि 290 का संबंध किससे होगा। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले सोचना पड़ता है प्राइम नंबर्स के बारे में। किसके बारे में सोचना पड़ता है भाई? प्राइम नंबर्स के बारे में सोचना पड़ता है। और उसके बाद सोचना पड़ता है हमें क्यूब के बारे में, देन अबाउट दी स्क्वायर्स, देन मल्टीप्लाइड, डिवीजन, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एंड देन जनरल मेथड। तो सबसे पहले हम प्राइम के बारे में सोचते हैं। बताइए क्या यहाँ पर कोई क्यूब, स्क्वायर नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल नजर आ रहा है। देखिए आप ध्यान से, अगर 122 को देखें तो ये 11 का स्क्वायर है प्लस 1 है, क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है 121। ऐसे ही अगर मैं 177 को ध्यान से देखूं तो ये भाई 13 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, क्योंकि 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, आइए इधर 290, दैट इज द स्क्वायर ऑफ 17 का स्क्वायर प्लस 1। अगर आप इन दोनों में रिलेशन देख रहे हैं तो ये 11 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर, और दोनों में प्लस 1 हो रहा है। दैट मीन्स गैप इज 2। गैप कितने का है? 2 का है। 11 से 13 बन रहा है। तो यहाँ भी अगर 17 का स्क्वायर प्लस 1 है तो भाई हमारा आंसर बनेगा 19 का स्क्वायर प्लस 1, और 19 का स्क्वायर होता है 361, और 1 जोड़ दें तो बनेगा 362। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 362। 362 जो है इस क्वेश्चन का वो सही उत्तर है। बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तीसरा क्वेश्चन आ गया। चौथा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, और चौथा क्वेश्चन है आपके सामने ये क्या है भाई, कि आपको एक वेन आरेख बनाना है स्त्री, माता और बहन के बीच। स्त्री, माता और बहन के बीच क्या बनाना है आपको भाई? वेन डायग्राम बनाना है, वेन आरेख। देखो भाई ये जो क्लास है आज की, ये वही लोग लें जिन लोगों ने रीजनिंग पढ़ रखी है या जो अवेयर हैं रीजनिंग के सेक्शन से। फ्रेशर्स आर नॉट अलाउड इन क्लास। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन ए, मैं आपको ऑप्शन ए भी दे देता हूं। ऑप्शन ए है
ये रहा आपके सामने। क्या स्त्री, माता और बहन का वेन डायग्राम ऐसे बनेगा? ऑप्शन बी, क्या ऐसे बनेगा? ऑप्शन सी, क्या ऐसे बनेगा? ऑप्शन डी, क्या ऐसे बनेगा? थिंक अबाउट एंड सोचिए जरा कि स्त्री, माता और बहन के बीच में वेन आरेख किस प्रकार से बनेगा। बिल्कुल, कुछ लोग सही उत्तर दे रहे हैं, कुछ लोग गलत उत्तर दे रहे हैं। आइए देखिए, बिना किसी देरी के इस क्वेश्चन को करते हैं और इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो क्या है उसे जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम माता की बात करें तो सभी माताएं क्या हैं? स्त्री हैं, और सभी बहन भी स्त्री हैं, यानी कि माता भी और बहन भी सभी स्त्री के अंदर रहेंगे। और ऐसा केवल एक ही ऑप्शन दिखा रहा है हमें। आप मुझे बताओ, क्या सभी माताएं बहन है? नहीं। कितनी माताएं बहन होंगी? कुछ। क्या सभी बहन माताएं हैं? नहीं। कितनी है? कुछ। तो इन दोनों के बीच में बनेगा कुछ का डायग्राम। माताएं, कुछ माताएं बहन हैं और कुछ बहन माताएं हैं, और ये दोनों ही पार्ट हैं स्त्री के, यानी कि फीमेल। बोथ आर फीमेल्स। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का बढ़िया उत्तर है। बिल्कुल। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। और क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन? देखिए, क्वेश्चन कहता है, कितने क्वेश्चन हो गए मैं भूल गया एक बार, 4। आइए, 5वां क्वेश्चन आपके सामने है और वो कैलेंडर से है। यदि 2 सितंबर 2019 को सोमवार था, देखो शॉर्ट में लिख रहा हूं भाई, सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा? ऐसा आपको बताना है। और ये रहे आपके ऑप्शन: सोमवार, बी मंगलवार, सी रविवार, डी बुधवार। लीजिए समय और जरा करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2 सितंबर 2019 को सोमवार था, तो बताइए मुझे कि 31 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा। ये आपको बताना है भाई, फटाफट करिए। देखिए, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ, ये पैट, फिलहाल हमारा एग्जाम जो है पैट का है, और मैं पैट के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए करवा रहा हूँ। जैसे कि मैंने ऑब्जर्व किया है पैट के एग्जाम को, तो पैट के एग्जाम में आज की क्लास में आपको 15 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, और 15 क्वेश्चन के अंदर ही आपको पक्का पैट के एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और ऐसे ही ये सीरीज आपकी जारी रहेगी टिल जब तक आपका पैट का एग्जाम नहीं होता है। 15 क्वेश्चन आपको ऐसे डेली कराए जाएंगे, जिसमें आपको पैट के लिए काफ़ी मदद मिलेगी। 5 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। तो कैलेंडर से एक क्वेश्चन आपका पक्का आने वाला पैट के एग्जाम में। तो देखिए क्या है भाई, यदि 2 सितंबर 2000, तो भाई अगर हम इस क्वेश्चन को फोकस करें, तो फोकस करने वाली बात यह है कि बात तो 2019 की है, कोई ईयर का डिफरेंस तो है नहीं यहाँ पे, यानी कि हमें 2 सितंबर 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक जाना है। दैट मीन्स हमारे पास कितने महीने हैं? सितंबर से चलना शुरू करिए, तो भाई देखिए सितंबर प्लस अक्टूबर, अक्टूबर प्लस नवंबर, एंड देन दिसंबर। ठीक है, बातें क्लियर है? तो सितंबर में हम 2 तारीख से चलना स्टार्ट कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि सितंबर कितने दिन का होता है? 30 दिन का होता है। अगर हम 2 तारीख से चलना स्टार्ट कर रहे हैं तो कितने दिन शेष बचे हमारे पास? 28। अब यहाँ हमें निकालने होते हैं विषम दिन, यानी कि यहाँ से चलेंगे और यहाँ तक जाएंगे, यहाँ से चलेंगे और यहाँ तक जाएंगे, और इस बीच में जितने भी विषम दिन आएंगे उन्हें काउंट कर लेंगे, और जितने विषम दिन आएंगे उतने ही दिनों से दिन आगे बढ़ जाएगा। और विषम दिन क्या होते हैं कि दिनों की संख्या को अगर 7 से भाग दे दिया जाए, यानी कि ऐसे दिन जो सप्ताह नहीं बनाते, वो विषम दिन कहलाते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो 31 सितंबर में होते हैं 30 दिन,
अक्टूबर में होते हैं 31 और नवंबर में 30 और दिसंबर में 31 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं भाई? 31 दिन होते हैं। तो यहाँ पर बात 2 तारीख से करनी है तो 28 दिन बचे हैं, इसका मतलब 0 विषम दिन हो गए। अगर मैं बचे हुए दिनों को 7 से भाग देता हूँ तो वो विषम दिन कहलाते हैं। अगर मैं दिनों की संख्या को 7 से भाग दे दूं तो वहाँ जो शेषफल बचेगा वो विषम दिन कहलाएंगे। तो 28 का मतलब 0 हो गए, 31 का मतलब 3 हो गए, 30 का मतलब 2 हो गए, और नवंबर दिसंबर में हमें 31 तक जाना है तो 31 का मतलब 3 होते हैं। तो 3 और 3 5 और 5 और 2 3 2 5 और 5 और 3 8, टोटल विषम दिन आ गए 8। अगर मैंने 7 से भाग दिया तो दिन कितना बचा? 1। और 1 दिन बचने के कारण दिन 1 दिन आगे बढ़ गया तो आंसर क्या मिला भाई? ये जो विषम दिन आया ना, एक विषम दिन जो आया है, एक विषम दिन जो आया है ना, इस विषम दिन को आप सोमवार में जोड़ दीजिए और आंसर मिलेगा मंगलवार। क्या मिलेगा भाई? आंसर मंगलवार मिलेगा। कितना आंसर मिलेगा भाई? मंगलवार आंसर मिलेगा। बहुत बढ़िया। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर, और मैं चाहता हूं कि आप लोग वीडियो देखने के बाद जब वीडियो अपलोड हो जाती है तो वहां पर नीचे जो कमेंट सेक्शन आते हैं वहां पर आप कमेंट लिखना ना भूलें। आप हमें बताते रहें कि वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को, ठीक है? एक बार से फिर आप सभी के लोगों का स्वागत है और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सभी लोगों के साथ पेट एग्जाम के लिए और आपके भविष्य के लिए भी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा अगला क्वेश्चन हमारे लिए। देखिए, इससे पहले जो क्वेश्चन हमने करे हैं वो 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, और ये रहा 6ठा क्वेश्चन आपके सामने, और आपको लुप्त पद याद करना है। इसमें एक टेबल नुमा कुछ अंक आपको दिए गए हैं और आपको इसमें लुप्त पद याद करने हैं, और ये क्वेश्चन है 3 6 5, 3 6 5, और यहाँ लिखा है 100, यहाँ लिखा है 8 9 1 क्वेश्चन मार्क 11 2 4 98, और ये रहे आपके सामने ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ऑप्शन ए है आपके सामने 80, देन है 82, देन है 86 और देन है 72। आपको ढूंढना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आने वाली है। थिंक अबाउट। आप भाई कॉलम वाइज भी सोच सकते हैं, आप रो वाइज भी सोच सकते हैं, आप कॉलम वाइज भी सोच सकते हैं, आप रो वाइज भी सोच सकते हैं। तो देखिए, इसमें सोचना कुछ नहीं है, केवल क्या देखना है कि 3 6 5 का प्रयोग करके आप 100 कैसे पा रहे हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी प्रकार से 8 9 और 1 इसका प्रयोग करके आप कैसे पाओगे, और ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। बहुत बढ़िया, कुछ लोग सही उत्तर दे रहे हैं। तो आइए बिना किसी देरी के इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। अगर मैं पहली रो को कंसीडर करूं तो 3 गुणा 6 गुणा 5, देखिए कितना होता है, 3 6 18 होता है, 18 बन जाए 90, और यहाँ तो 100 है, तो आप कितना करेंगे? 10 प्लस कर दोगे। कितना प्लस कर दोगे? 10, तो आपको मिल जाएगा 100, सबकी गुणा। ऐसे यहाँ भी देखिए, 12 दूनी 22, 22 और 22 चौक 88, और 88 में 10 जोड़ दिया जाए तो आपको 98 मिल रहा है। कितना? 98। इसी प्रकार से यहाँ देखिए, 8 नीम 72 और 72 एकम 72, अगर इसमें 10 जोड़ दिया जाए तो आपको क्या मिलने वाला है? आंसर 82 मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है 82।
बहुत बढ़िया। कितना उत्तर है इस क्वेश्चन का? सही उत्तर 82 है भाई। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपके सामने एक सीरीज दी गई है 304, 261, 221, 184, क्वेश्चन मार्क और 119। अब आप लोगों को बताना है कि इस दी गई श्रृंखला के अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा या कौन सी संख्या आएगी। और ये रहे आपके ऑप्शन। ऑप्शन ए है 150, ऑप्शन बी है 144, ऑप्शन सी है 161 एंड ऑप्शन डी है 159। आपको सोचना है। देखिए थिंक, मैंने कहा था कि जितनी भी सीरीज आपके सामने दी जाती हैं तो आप उनमें डिफरेंस करके पता लगा सकते हैं कि सीरीज के अंदर हो क्या रहा है, किस पैटर्न को वरीयता दी जा रही है और हो क्या रहा है। अगर कोई सीरीज ऐसी आ जाती है जिसमें अचानक से हाइक हो जाता है तो आप वहाँ सोचोगे कि भाई एक ऐसा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यूज किया जा रहा है जो बढ़ते हुए क्रम में है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आपको केवल और केवल डिफरेंस करके देखना है। अगर इन दोनों का डिफरेंस आप लोग देखो, ये है 304 और ये है 261, इसका मतलब है 41। यहाँ से कितना मिलने वाला भाई? 41 और 4 45। सॉरी, कितने वाला है? 43 मिलने वाला है, 43। और यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो कितना आपको मिलने वाला भी? अगर आप 261 में से 221 घटाएंगे तो आपको कितना मिलने वाला है बताइए? तो यहाँ से आपको मिलने वाला है 40। अब यहाँ से घटाइए तो 21 और 21 के बाद 16, 21 और 16 कितने होते हैं? 37। तो यहाँ से 37। आप देख रहे हैं यहाँ डिफरेंस था 43 का, यहाँ 40 का, यहाँ 47 का, यानी कि 1 मोर डिफरेंस करें तो 3, 1 मोर करें तो 3, तो 1 मोर करेंगे तो 3 डिफरेंस आएगा। इसका मतलब यहाँ जो डिफरेंस होने वाला है वो इसमें से 3 माइनस कर दिया जाए, दैट बिकम्स 34। और 34 अगर हम 184 में ऐड करने वाले हैं तो हमें क्या मिलने वाला है भाई? बताइए हमें क्या मिलने वाला है? 184 ऐड करने वाले हैं। ऐड करेंगे? नहीं, माइनस करने वाले हैं भाई। तो 184 में से 34 माइनस करने वाले हैं तो आंसर मिलेगा हमें 150। क्योंकि हम इसमें से इसको घटा रहे थे तभी तो हमें पॉजिटिव 43 मिला था। कितना मिला था? पॉजिटिव। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? 150 है। नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आइए क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि 24 में 15 जोड़ दिया जाए तो इट बिकम्स 93। और क्या कह रहा है भाई? अगर 17 में 32 जोड़ दिया जाए तो इट बिकम्स 94। तो अगर इसी बात को ध्यान में रखें तो आप हमें बताइए कि 41 प्लस 34 बराबर क्या होगा। और ये रहे आपके ऑप्शंस आपके सामने। ऑप्शंस हैं 57, 75, 199 एंड 189। जरा सॉल्व करिए इस सवाल को और बताइए मुझे कि यदि 24 में 15 जोड़ दिए जाएं तो हाउ इट बिकम्स कि वो 93 हो जाए। और अगर 17 में 32 जोड़ दिया जाए तो भाई 94 कैसे हो जाएगा। और 41 में 34 जोड़ दे तो क्या बनेगा इन सब में से? ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए आइए देखिए, अगर मैं 34 में 15 जोड़ दूं तो 34 और 15 होते हैं भाई 39।
और ये 93 लिखा है, तो ऐसा सोच सकता हूँ कि इन डिजिट्स को रिवर्स कर दिया गया है, यानी कि इसको 93 लिख दिया गया है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो 32 ये 17 ये है, तो ये बनता है भाई कितना, 32 और 17 बनता है 49। तो भाई इसको इन्होंने डिजिट्स रिवर्स करके 94 लिख दिया। इसी तर्ज पर अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो ये बताइए कितना बनेगा, ये बनेगा 75, और इनके डिजिट्स को रिवर्स कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा भाई, 75 को बन जाएगा 57, और आंसर हो गया ए। 57 इस क्वेश्चन का बहुत सही और बढ़िया उत्तर है। चलिए देखिए भी, एक बात है कि मैं देखता हूँ ऑफलाइन क्लासेस के अंदर भी कि कुछ लोग या कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो अल्टरनेट डेज पर आते हैं, एक दिन आते हैं एक दिन छुट्टी, 10 दिन घर रहते हैं 10 दिन आते हैं। तो भाई ऐसे सफलता नहीं मिलने वाली है। आप आइए, रेगुलर करिए पढ़ाई, बनाइए उसे आदत अपनी। अगर आप आदत बनाएंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। मान लीजिए आपने कोई टॉपिक शुरू करा पढ़ने के लिए, अब पता लगा आपने पहला दिन तो कर लिया, उसके बाद 4 दिन छुट्टी कर दी, या फिर पहले दिन नहीं आए उसके अगले दिन छुट्टी कर दी, 3 दिन छुट्टी कर दी, घर बैठ गए आप, तो भैया आपको क्या समझ में आएगा। अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है, मैं आपको बता दूं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको बारीक से चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही सर्वोपरि लेवल पर है। आप ये बातों को समझना पड़ेगा आप लोगों को, लेकिन आप समझना नहीं चाहते हैं। आपकी पंचवर्षीय योजना जिंदाबाद ऐसा आप सोचते हैं तो भाई मैं उस चीज़ के बहुत ही खिलाफ हूँ। आप आइए, कम समय में तैयारी करिए। वनडे एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत लंबे कई सालों या कई वर्षों तक की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सटीक तरीके से मेहनत करेंगे तो बहुत जल्दी समय में सफलता पा लेंगे। और अगर आप सोच के अरे ठीक है मेरी तो अभी एज नहीं हुई है, बहुत टाइम है मेरे पास, 17 साल का तो हूँ, 18 साल का तो हूँ, 20 साल का ही तो हूँ, तो ये आपकी गलतफहमी है, इसे दिमाग से निकाल दीजिए। अभी से आप तैयार करना शुरू करिए। अगर इस बात को मैं ऐसे कहूं कि युद्ध होगा, जिस दिन युद्ध होगा उस दिन आप युद्ध की तैयारी करेंगे। अरे भाई युद्ध लड़ना है तो युद्ध की तैयारी आपको पहले से ही करके रखनी होगी, तभी मजा आएगा युद्ध लड़ने का। सारे शस्त्र अस्त्र आपको चलाने आने चाहिए, और जिस दिन हम युद्ध में जाएंगे कीर्तिमान रच देंगे। तो ऐसी अगर आपकी सोच है तभी आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठ सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो ये जो एकांतर वाला और ये पंचवर्षीय योजना वाला जो आपका योजना है ना, इसे छोड़िए, इसे बड़ी दूर रहिए इन चीज़ों से। आइए रेगुलर क्लासेस करिए बढ़िया तरीके से। मैं नहीं कहता कि मेरी क्लासेस करें, जिसको जो भी आपके पसंदीदा अध्यापक हैं आप वहाँ पढ़िए, वहाँ से तैयारी करिए भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है भाई कि यदि किसी भाषा में मैं अब देखो शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्वेश्चन, यदि किसी भाषा में GIBE और CH, यदि किसी कूटनीतिक भाषा में या किसी भाषा में GIBECH को 974356 लिखा जाता है, तो बताइए उसी भाषा में FHCIAD को क्या लिखा जाएगा। आपको इतना बताना है कि क्या लिखा जाएगा, ठीक है। ये रहे आपके ऑप्शन। क्या है ऑप्शन भाई, ABCD 4 ही ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। वैसे मेरा मन तो नहीं करता कि आप लोगों को ऑप्शन दिए जाएं, लेकिन फिर भी आप लिख लीजिए क्योंकि आपके लिए ऑप्शन बहुत महत्वपूर्ण है। 96 57 26 5 7 2 8 3 7 9 4 1 2 5 और आखिरी है 8 6 5 7 3 2। आपको एक ये क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से, आपको बोला गया है कि भाई GIBECH इसका जो कोड लिखा गया है ना किसी कूटनीतिक भाषा में 974356 लिखा गया है। अगर ध्यान से देखें तो भाई इसकी कोडिंग किसी संख्या के रूप में हो रही है, किसी संख्या के रूप में हो रही है, तो आप इनके जो भी पोजीशंस नंबर हैं वो लिख लीजिए 7 9 then 2 then 5
and then 3 and then 8। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ तो आपको नजर आएगा, तो देखेंगे आप कि 7 से 9 बन रहा है, दैट मीन्स +2 हुआ है। 9 से 7 बन रहा है, देन -2 हुआ है। 2 से 4 बन रहा है, देन +2 हुआ है। देन 5 से 3 बन रहा है, देन -2 हुआ है। 3 से 5 बन रहा है, देन +2 हुआ है, और देन -2 हुआ है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो पैटर्न नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है +2 -2 +2 -2 +2 -2। इसी प्रकार से अगर हम FHCIAD को अगर हम लिखना चाहते हैं तो इसका 6 है, इनका 8 है, इनका 3 है, इनका 9 है, इनका 1 है, और इनका क्या है भाई D, और D का मतलब होता है 4। और इस तरीके से अगर हम लिखना चाहें तो इनका कोड हम क्या लिख सकते हैं, FHCIAD, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले +2 होगा तो +2 का मामला 8 होगा। अब एक बात बताओ, जैसे ही मैंने इसमें 2 जोड़ा ये 8 बन गया। क्या मुझे बताओ, ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए क्या बाकी किसी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत है? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले वाले टर्म्स के अंदर ही 2 जुड़ रहा है। बात क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने? मैं आपके लिए लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 6, 252 और 5 का संबंध किससे होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी और डी। और यहाँ ऑप्शन आपके सामने 175, 150, 225 और 125, ये रहे आपके सामने ऑप्शंस। आप सोचिए कि 6 से 652 कैसे बन सकता है? क्या संबंध है भाई? संबंध क्या हो सकता है भाई? 6 का क्यूब तो है नहीं, तो फिर क्या हो सकता है? अगर मैं ये कहूं कि भाई यहाँ पर 6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर कर दो तो ये बनेगा भी 216 और ये बनेगा 36। अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो 252 बन जाएगा। तो सेम लाइकवाइज यहाँ कर दो, 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर कर दो, ये बनेगा 125 और ये बनेगा 25, और दैट इज इक्वल टू 150। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है भाई? 150 है। कितना है? 150 है। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। क्लियर है? तो ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए, जब तक आप पेट का एग्जाम चल रहा है, आज हमने 10 क्वेश्चन पे रोक दिया क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और लाइट भी नहीं है। इन्वर्टर से जितना भी पावर बैकअप मिल सकता था, पूरा दिन आज लाइट नहीं रही है। मैं पूरा सुबह से ही इंतज़ार कर रहा था आप लोगों के लिए कि वीडियो बनाऊंगा, लेकिन सुबह से ही लाइट गायब थी, पावर का बैकअप नहीं था, इसलिए वीडियो नहीं बन पाई। अब शाम में आके मैंने थोड़ी देर लाइट आई थी तो मैंने वीडियो बना दी है आप लोगों के लिए। ये 10 क्वेश्चन आज के लिए मैं समझता हूँ काफ़ी हैं आप लोगों के लिए। अगली जो क्लास होगी इसी पैटर्न में, मैं आपको बता दूँ, ध्यान दें कि ये जो आज हमने क्वेश्चन कराए हैं ये UPSSC पेट के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए करवाए हैं। आपके लिए महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन है ये। अगली क्वेश्चन में मैं आपके लिए 15 क्वेश्चन लेकर आऊँगा। सॉरी, तो 15 क्वेश्चन अगली क्लास में आपको मिलेंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, मिलते हैं कल आपसे फिर, ठीक है? जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय।